अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन। क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, ये तो हमने क्लास 10th में ही पढ़ा था, याद है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस वही करना है, कुछ भी नहीं है। तो आप लोग सोचेंगे मैडम फिर वही करना है तो क्लास 11th में नया क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे ना, थोड़ा बहुत तो नया पढ़ेंगे। देखिए क्या है, यहाँ पे क्या दिया है, 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला था जब मैंने इसी का इंट्रोडक्शन समझाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? मैंने क्या बोला था? पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करो, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो इस इक्वेशन का रूट कॉम्प्लेक्स है, एंड देन हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, राइट? तो देखिए यहाँ पे राइट करते हैं, कंपेयर गिवन इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखिए x स्क्वायर के साथ यहाँ पे a है, यहाँ पे 8 है, तो a इज इक्वल टू 8। देन b इज इक्वल टू x के साथ b होता है, तो यहाँ पे b है तो यहाँ पे 2 है, तो b इज इक्वल टू 2 एंड c यानी कांस्टेंट नंबर, c इज इक्वल टू 1। ओके, देन d मतलब क्या? मैंने क्या बोला था? डिस्क्रिमिनेंट, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए उसको फाइंड करते हैं। b क्या है? 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है? 8 इंटू c क्या है? 1। चलिए b का स्क्वायर कितना है? 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 8 जा 32, 32 इंटू 1 32 प्लस 4 माइनस 32 प्लस 4 माइनस 32, ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट कर दो। 32 में से अगर आप 4 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 21 एंड आंसर को ग्रेटर नंबर का साइन। तो देखिए d इज इक्वल टू माइनस 28, तो माइनस मतलब क्या? 0 से छोटा होता है, तो यहाँ पे राइट करेंगे सिंस d is less than 0, d is less than 0, the given equation, the given quadratic equation, not only equation, the given quadratic equation has complex root। याद रखिए किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट तभी होते हैं जब उनकी d इज इक्वल टू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आता है। तो अब इसके रूट्स तो कॉम्प्लेक्स हैं, तो रूट्स कॉम्प्लेक्स है तो रूट्स फाइंड भी करने पड़ेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? हमारी x की वैल्यू, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए x इज इक्वल टू माइनस दिया, b की वैल्यू क्या है? b इज इक्वल टू 2, ओके, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना मिला है? माइनस 28 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? 8। इज दैट क्लियर? अब देखिए आगे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ पे 28 कैसा है? माइनस है, तो देखिए रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर माइनस हो तो हम लोग कैसे राइट करते थे? आपको याद है ना? 28 इंटू माइनस 1, इस तरीके से ही करते थे, अपॉन यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 8 जा 16। इज दैट क्लियर? अब आगे देखिए x इज इक्वल टू माइनस 2, मैं ये 2 कैंसिल करने वाली थी पर बाद में करेंगे, माइनस 2 प्लस माइनस। अब देखिए 28 को हमें इस रूट से बाहर निकालना है। निकाल पाएंगे आप लोग? नहीं निकाल पाएंगे, बिकॉज 28 का तो कोई स्क्वायर रूट नहीं है। तो अब क्या करेंगे? तो अब देखिए 28 के फैक्टर्स बनाएंगे। 28 किसके टेबल में आता है? तो 4 7 जा 28, तो देखिए 4 इंटू 7 एंड देखिए इंटू ये रूट माइनस 1
अपॉन 16. ओके, तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 7 अब देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट है 2 है, बचा कौन √7 एंड ये √-1, इसको मैं ऐसे राइट करती हूँ अपॉन 16. अब देखिए √-1, तो √-1 की वैल्यू क्या है i, हम लोग जानते हैं. तो x इज इक्वल टू -2 प्लस -2 √7 एंड √-1 की वैल्यू क्या होती है i अपॉन 16. ये भी मैंने कर दिया. अब आगे क्या करेंगे, इन दोनों में यहाँ पे 2 कॉमन निकल रहा है, निकाल दीजिए. पता है ना आपको, रूट के बाहर जब मतलब जो b² - 4ac जो होता है उसका स्क्वायर रूट लेने के बाद ही आपको कॉमन निकालना है, तब तक नहीं निकालना है. तो देखिए x इज इक्वल टू, अगर 2 कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा -1 प्लस माइनस, अगेन आपने 2 कॉमन ले लिया, √7i अपॉन 16. ओके, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 16 है, डिवाइड हो सकते हैं. 2 1 जा 2, 2 8 जा 16. तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, -1 प्लस माइनस √7i अपॉन 8. राइट. अब देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट्स होते हैं. तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए -1, ये प्लस माइनस का जो साइन है एक बार हम लोग प्लस करेंगे, √7i अपॉन 8 एंड x इज इक्वल टू -1 माइनस √7i अपॉन 8. यहाँ पे मैंने एक बार प्लस राइट किया, एक बार माइनस राइट किया. तो ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब देखिए मैंने शुरू में बोला था कि कुछ तो नया सीखेंगे, तो नया क्या सीखा, कुछ एकदम सिंपल सी बात है. नया बस ये सीखा कि b² - 4ac जब नेगेटिव आता है तो हमने उसको क्या किया, 28 इंटू -1 में कन्वर्ट किया एंड अगेन √-1 इज इक्वल टू i होता है, वो हमने फाइंड किया. ऐसे ही दूसरी बात, हमने ये भी बोला था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स है. तो कॉम्प्लेक्स रूट तभी होता है जब उसमें कोई इमेजिनरी नंबर हो. तो ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स रूट भी मिल चुका है. तो ये रहा आंसर ऑफ दिस सम. आई होप आप ये सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे. बहुत आसान है, ये जो आपने क्लास 10th में सॉल्व किया है वही है, बस ये -1 जो है वो आपको बस उसको याद रखना है, ताकि कुछ भी नहीं. थैंक यू वेरी मच. हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करते हैं सम नंबर 2. देखिए क्या है, 2x² माइनस √3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब हमको पता है फर्स्ट सम तो हमने सॉल्व किया है, तो चलो जल्दी से करते हैं. क्या राइट करेंगे, कंपेयर दिस इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -√3 एंड c इज इक्वल टू 1. ओके, देन चलिए फाइंड करते हैं d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac. d इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट. b क्या है, -√3 -√3² -4 इंटू a क्या है 2 एंड c क्या है 1, सब लोग जानते हैं. d इज इक्वल टू -√3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 2 जा 8, 8 इंटू 1 8 प्लस 3 माइनस 8. हमको पता है ऑपोजिट साइन है, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे. 8 - 3 आएगा 5. आंसर को साइन मिलेगा ग्रेटर नंबर का विच इज लेस देन 0. डायरेक्टली भी राइट कर सकते हो, d इज इक्वल टू 5 d इज इक्वल टू -5. ये क्या है, लेस देन 0 है. और अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स कोई भी अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का b² - 4ac अगर लेस देन 0 है तो हम लोग क्या कहते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स है. तो यहाँ पे राइट करेंगे, सो दिस क्वाड्रेटिक equation has complex root.
ओके, तो अब देखिए अगर कॉम्प्लेक्स रूट है तो हम लोग क्या करेंगे फिर, चलिए रूट फाइंड करते हैं। क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू, देखिए ये रहा, ये एक माइनस, ओके, एंड b क्या है, b भी माइनस है तो माइनस √3, ओके, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना मिला है, -5, तो ये रहा -5 अपॉन 2, a कितना है, a इज 2, 2 2 4 आएगा। अब देखिए x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस होगा तो प्लस √3 प्लस माइनस, देखिए अगेन रूट के अंदर -5 है, इमेजिनरी नंबर है, तो इसको हम लोग 5 इंटू -1 ऐसे राइट करेंगे एंड अपॉन 2 2 4। x इज इक्वल टू √3 प्लस माइनस √5 इंटू √-1 ऐसे राइट करेंगे एंड अपॉन 4। अब √-1 की वैल्यू क्या है, i, तो x इज इक्वल टू √3 प्लस माइनस √5 इंटू i अपॉन 4। तो देखिए अब क्या है, हमें तो रूट्स तो मिल गए पर एक बार प्लस एंड एक बार माइनस में राइट करते हैं, तो यहाँ पे राइट करेंगे द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। क्या है, x इज इक्वल टू √3 प्लस √5i अपॉन 4, ओके, एंड दूसरा रूट क्या है, एंड x इज इक्वल टू √3, देखिए एक बार आप प्लस से राइट करोगे, एक बार आप माइनस से राइट करोगे, तो √3 माइनस √5i अपॉन 4। तो ये रहा आंसर ऑफ दिस सम। तो देखिए इस क्वेश्चन में टोटल 4 सम्स है, जिसमें से 2 मैं सॉल्व करके दूंगी, 2 आपको करने हैं, बिकॉज आपकी प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। तो 2 आपको सॉल्व करने हैं और उनका आंसर क्या मिलता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने हैं, ओके। आप लोग बोलेंगे मैडम क्वेश्चन नंबर 2 में भी तो वही किया, 3 में क्या अलग करेंगे, बस 3 में भी वही करना है, चेंज कुछ नहीं है, थोड़ा सा बदलाव होगा। तो क्या है वो बदलाव, सिंपल है ना, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दिया जाएगा, पर होगा क्या, तो देखिए सिंपल है, ये होगा कि x² प्लस 3ix, तो इसमें i जो है ना वो क्वेश्चन में दिया होगा, ओके, i जो है वो कहाँ पे होगा, क्वेश्चन में ही होगा। तो अब देखते हैं, तो x² प्लस 3ix प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये तो हमें दिया गया है। अब हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगेन वही, कंपेयर दिस इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 1, x² का कोएफिशिएंट 1, b इज इक्वल टू 3i, x का कोएफिशिएंट, ओके, एंड c इज इक्वल टू 10। देखिए b इज इक्वल टू, मैंने 3i पूरा ले लिया है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है b² माइनस 4ac फाइंड करते हैं। तो b कौन है, 3i² माइनस 4 इंटू a कौन है, 1, एंड c कौन है, 10, कर दिया। 3 का स्क्वायर 9, ये रहा i², कर दिया। -4 इंटू 1 4 इंटू 10 40, तो ये रहा 40। 9 i² की वैल्यू -1, ये रहा 40। 9 इंटू -1 -9 -40, -9 -40 सेम साइन है, एडिशन कर दो 49, आंसर को साइन ग्रेटर नंबर का। तो देखिए
d इज इक्वल टू, वही होता है ना, d इज इक्वल टू, तो ये d कितना मिला है -49 जो कि है लेस देन 0, और अगर d स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 मिलता है तो हम लोग ये कहते हैं कि गिवन इक्वेशन हैज द कॉम्प्लेक्स रूट। तो यहाँ पे राइट करते हैं द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इज कॉम्प्लेक्स, राइट। अब रूट तो मिल गया, देन हम लोग राइट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये भी हम लोग जानते हैं। चलिए राइट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है 3i प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या मिला है -49, तो ये रहा -49 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या है 1, ओके। x इज इक्वल टू माइनस 3i प्लस माइनस अंडर रूट -49, उसका मतलब है 49 इंटू -1 अपॉन 2 इंटू 1 2, यहां तक तो आप समझ ही गए होंगे। x इज इक्वल टू माइनस 3i प्लस माइनस, हम लोग जानते हैं 49 का स्क्वायर रूट है 7, उसको राइट करेंगे, एंड देन बचा अंडर रूट -i अपॉन 2, सॉरी अंडर रूट -1 नॉट i, -1 है ना। x इज इक्वल टू माइनस 3i प्लस माइनस 7 अंडर रूट -1 की वैल्यू i एज वी ऑल नो अपॉन 2। पूरा तो सॉल्व हो चुका है, अब यहाँ पे क्या है, एक बार प्लस है एंड एक बार माइनस है, तो कर दो। तो हियर x इज इक्वल टू माइनस 3i प्लस 7i अपॉन 2, ओके, एक बार प्लस से किया, -3i प्लस 7i, ऑपोजिट साइन ये सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 माइनस 3 क्या होगा 4, i तो कॉमन आएगा, आंसर को ग्रेटर नंबर का साइन, ग्रेटर नंबर 7 है तो उसका साइन प्लस, तो ये भी प्लस हुआ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, डिनोमिनेटर का 2 भी राइट किया, तो x इज इक्वल टू कितना मिला 2i, ओके। एंड वैसे ही अब माइनस से भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू -3i एंड -7i अपॉन 2, x इज इक्वल टू -3i -7i, सेम साइन है, एडिशन कर दो, 7 प्लस 3 10i, आंसर को साइन अगेन ग्रेटर नंबर का, तो ग्रेटर नंबर है 7, उसका साइन है नेगेटिव, तो 10 भी बन गया नेगेटिव, एंड ये रहा डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो x इज इक्वल टू -5i। तो देखिए x इज इक्वल टू 2i, x इज इक्वल टू -5i, रूट्स तो मिल गए, तो बस हमको राइट करने हैं द स्क्वायर रूट्स ऑफ इक्वेशन आर 2i एंड 5i। तो ये रहा आंसर ऑफ दिस सम, बहुत ही इजी है। अब देखिए जैसे कि फर्स्ट सम मैंने सॉल्व करके दिया है, सेकंड भी मैं ही सॉल्व करके दूंगी, थर्ड आपको सॉल्व करना है, एंड फोर्थ भी मैं ही सॉल्व करके दूंगी, बिकॉज आपकी प्रैक्टिस होना भी बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करते हैं सम नंबर 4। देखिए क्या है, ix स्क्वायर -4x -4i इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या है, ix स्क्वायर -4x -4i इज इक्वल टू 0। इसके पहले वाले जो क्वेश्चंस थे, जो सम्स हमने सॉल्व किए, उनमें i जो था वो b के साथ होता था, मतलब मिडिल टर्म के साथ होता था, पर अब यहाँ पे है एंड यहाँ पे है, तो अब क्या करें। और देखिए कैसे भी करके इस i को जब फर्स्ट एक मतलब स्क्वायर के टर्म के साथ एंड कांस्टेंट नंबर के साथ जब i आता है तो ऑफ कोर्स हमें इसे हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, आप लोग बोलेंगे मैडम एक काम करते हैं, i से डिवाइड कर देंगे, i से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे तो i हट जाएगा, पर यहाँ पे 4/i x ऐसा टर्म हो जाएगा, राइट।
तो I मतलब क्या होता है 4 अपॉन रूट माइनस 1x। तो ये कुछ इस तरीके का इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, राइट, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4 ऐसा हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू भी बाद में 1 हो जाएगी, सॉरी ये ऐसा ही होगा एक्स स्क्वायर माइनस एंड माइनस। पर देखिए 1 अपॉन 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन रूट माइनस 1 एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं, बिकॉज हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ ऐसे इमेजिनरी अगर कुछ आ जाता है क्लास 10th में तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। तो देखिए अब रूट माइनस 1 तो इमेजिनरी में आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इस आई को भी हटाना है, पर इसके साथ आई यहाँ पे डिवाइडेशन में भी नहीं आने देना है। तो क्या कर सकते हैं ऐसे केसेस में, सिंपल है, आई से सबको मल्टीप्लाई कर दो, आई स्क्वायर मिल जाएगा, -1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे राइट करते हैं मल्टीप्लाइंग बाय आई टू होल इक्वेशन, I इंटू आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ix, सबको I से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -4 एंड I इंटू आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1x स्क्वायर माइनस 4ix माइनस 4 एंड आई स्क्वायर की अगेन वैल्यू -1 इज इक्वल टू 0। -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4ix माइनस 4 इंटू -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर का टर्म नेगेटिव आया है, हमें उसे पॉजिटिव बनाना होगा, बना देते हैं, सबका साइन चेंज कर देंगे, -x स्क्वायर है प्लस x स्क्वायर कर दो, -4ix है प्लस 4ix कर दो, एंड -4 है सॉरी प्लस 4 है -4 कर दो इज इक्वल टू 0। अब अगेन वही कंपेयर this equation with ax square plus bx plus c is equal to 0. So a is equal to 1, b is equal to 4i and c is equal to -4। ये भी हम लोग जानते हैं, तो चलिए फाइंड करते हैं। d is equal to b square minus 4ac, डिस्क्रिमिनेंट d is equal to b क्या है 4i स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 1 इंटू c क्या है -4, d is equal to 4 का स्क्वायर 16, i स्क्वायर का स्क्वायर i स्क्वायर, -4 इंटू 1 -4, -4 इंटू -4 प्लस 16, d is equal to 16, i स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 16, d is equal to 16 इंटू -1 -16 प्लस 16, d is equal to मिला 0। अब d is equal to 0 मिला, हमें तो इससे पहले तो लेस देन 0 मिलता था, नेगेटिव वैल्यूज मिलती थी। जब d जब नेगेटिव मतलब लेस देन 0 मिलता है तब हम लोग राइट करते हैं कि इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स है। जब इज इक्वल टू 0 मिलेंगे तो हमने ये भी पढ़ा था इसके रूट्स इक्वल है, तो यहाँ पे राइट करेंगे the given, so d की वैल्यू 0 है इसीलिए so the given quadratic equation has equal roots। ओके तो देखिए अगेन अब हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, x इज इक्वल टू यहीं पे राइट करती हूं मैं -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ओके फॉर्मूला राइट कर दिया। अब यहाँ पे राइट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस, ये रहा माइनस b की वैल्यू क्या है 4i, ये रहा 4i प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac, तो रूट b स्क्वायर -4ac हमारा मिला है 0 एंड अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1, राइट कर दिया पूरा। अब देखिए x इज इक्वल टू -4i,
प्लस माइनस जीरो है तो जीरो ही रहेगा, तो इसलिए -4i + 0 -4i माइनस जीरो -4i, ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, -4i ही बचेगा अपॉन 2 × 1 2, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो x इज इक्वल टू क्या मिला है -2i। अब इससे कुछ आगे सॉल्व भी नहीं हो सकता, तो अब हम लोग राइट करेंगे द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -2i। तो ये रहा आंसर ऑफ दिस सम। मैंने इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर दिया है। इसमें भी 4 सम्स थे जिसका फर्स्ट एंड फोर्थ मैंने सॉल्व किया है, सेकंड एंड थर्ड मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है। अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो प्लीज जल्दी से सॉल्व कीजिए, एंड क्या आंसर मिला है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।